बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर नंबर स्टार्ट करें। चैप्टर नंबर 3 इज ऑल अबाउट द फंक्शन। इसमें हम लोगों ने इंक्रीजिंग फंक्शन देखना है, डिक्रीजिंग फंक्शन देखना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है, स्टेडिली इंक्रीजिंग क्या होता है, स्टेडिली डिक्रीजिंग क्या होता है, ये तमाम चीजें हम लोगों ने पढ़ना है। तो इसकी सबसे पहले आप लोग एक डेफिनेशन देख लें। अगर मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है? अ फंक्शन is said to be strictly increasing in interval s with x1 x2 belong to s such that x1 less than x2, then फंक्शन f ऑफ x1 भी लेस रहे f ऑफ x2 से, तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। जी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की हम लोगों ने डेफिनेशन देखी। अ फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल s। कोई भी आप इंटरवल ले सकते हैं। मैंने कहा इन इंटरवल s विद x1 x2 बिलोंग टू s सच दैट कि x1 लेस हो x2 से। जब हम चीजें फंक्शन में पुट करें तब भी वो लेस रहें। इस फंक्शन को हम लोग हमेशा क्या कहते हैं? डिक्रीजिंग फंक्शन, सॉरी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसकी मिसाल दे देता हूं आप लोगों को। f of x is equal to x square। सपोज ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन इंटरवल 1-5। चलेंगे, हम इंटरवल दे देते हैं जी, इंटरवल 1-5। इसमें हम लोग देख लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं दो नंबर 1-5 में से 3 जो लेस है 4 से। अब हम गिवन फंक्शन में इसको पुट करें तो आप लोगों के पास क्या बनेगा? f ऑफ 3 हमेशा लेस रहेगा f ऑफ 4 से, क्योंकि f ऑफ 3 आपके पास आएगा 9 विच इज लेस 16 से। तो इस फंक्शन को कहा जाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये डेफिनेशन आप लोगों को समझ आई तो थम्स अप कीजिएगा ताकि नेक्स्ट मूव करें। जी, अब हम चलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की तरफ। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की तरफ सेम वही है। अ फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल s strictly in decreasing function interval s with x1 x2 belong to s such that x1 less than x2, then f of x1 बेटा ग्रेटर देन f of x2 हो, तब इस फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहा जाता है। अगर मैं इसकी मिसाल लूं 1/x, यही मिसाल लेते हैं 1/x। अगर हम लोग देख लें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में। देखें, अगर हम लोग दो वैल्यूज लेते हैं 1-5 के दरमियान से, विच इज 3 विच इज लेस देन 4, तो अगर हम लोग इसमें फंक्शन में पुट करते हैं तो ये हमेशा ग्रेटर हो जाएगा। कैसे? हम जानते हैं कि 1/3 ऑलवेज ग्रेटर देन 1/4, तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है।
यहां तक आप लोगों को कोई इशू हो तो पूछिएगा, अगर क्लियर है तो आगे मूव करते हैं मेरा बेटा। अच्छा, अब नई चीज है वो है स्टीडीली इंक्रीजिंग फंक्शन या स्टीडीली डिक्रीजिंग फंक्शन। मैं स्टीडीली डिक्रीजिंग फंक्शन की तरफ चलता हूं, यह है स्ट्रिक्टली, वो कहते हैं स्टीडीली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्टीडीली डिक्रीजिंग फंक्शन, अ फंक्शन इज सेड टू बी अ स्ट्रिक्टली या स्टीडीली। अब आपके पास आएगा स्टीडीली। Steadily decreasing in interval s with x1 x2 less than s such that x1 less than of x2 और ये f of x1 greater than or equal to f of x2 हो, तो इस फंक्शन को हम कहते हैं steadily decreasing function। इस फंक्शन की जो मिसाल है वो है 1 ओवर ब्रैकेट फंक्शन। अच्छा, आप लोगों का क्वेश्चन है कौन सा, ये स्टेडीली वाला आप लोगों को बताना है या स्ट्रिक्टली वाला बताइएगा। यही फंक्शन जो स्टेडीली डिक्रीजिंग फंक्शन है ये आप लोगों का रिपीट होना है बेटा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ओके मैं बता देता हूं आप लोगों को। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है बेटा, x1 लेस देन x2 हो तो फंक्शन f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 है। यहाँ इक्वल अब नहीं है, हम जब इक्वल की लफ्ज इस्तेमाल करेंगे वो स्टेडीली के लिए। मैं यहाँ अब फिलहाल रेज कर देता हूँ। और आप लोगों के पास फंक्शन है 1 ओवर x बेटा, 1 ओवर x। मैंने कहा ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इन इंटरवल 1 ओवर 5, 1 और 5 के दरमियान स्ट्रिक्टली। हमने कहा 3 जो है वो लेस देन है 4 से, लेस देन है। तो रेसिप्रोकल की वैल्यू क्या करती है बेटा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बातें होती है। जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा आप लोगों के पास तो आप लोगों की वो वैल्यू हमेशा छोटी हो जाएगी, और डिनोमिनेटर अगर छोटा होगा आप लोगों के पास वैल्यू हमेशा बड़ी हो जाएगी। शर्त ये है कि न्यूमरेटर जो ऊपर वाली वैल्यू है वो सेम हो। अगर ये 1 ओवर 3 है और ये 1 ओवर 4 है तो 1 ओवर 3 ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ओवर 4। इसकी और सादा सी मिसाल दे देता हूं। अगर आप लोगों के पास 1 ब्रेड है एंड यू गोना डिवाइड 1 ब्रेड इनटू अ 3%, तो ऑब्वियसली आप लोगों को चीजें ज्यादा आएंगी रादर कि आप डिवाइड करें उसको 4% को। अगर आप लोगों के पास एक ब्रेड है तो आप लोगों ने उसको डिवाइड करना है अमंग द 3%, तो ऑब्वियसली आप लोगों को अगर आप तीनों में से एक हो तो आपको वो ब्रेड का हिस्सा कुछ ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू इफ यू आर गोना डिवाइड टू अ 4%। इफ यू गॉट माय पॉइंट देन रेज योर हैंड, अदरवाइज क्वेश्चन पूछें इसके बारे में। जब तक हम पॉइंट क्लियर नहीं करते आगे पढ़ने का कोई वो नहीं है। ओके, नो गॉट इट, ठीक है। तो अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की आप लोगों को समझ आ गई। अब हम पढ़ रहे हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पढ़ लिया मेरा बेटा, हम पढ़े हैं स्ट्रिक्टली। चले मैं पहले इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बता देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। स्टेडीली इंक्रीजिंग फंक्शन सेम है, तो आप लोगों के पास क्या होना चाहिए बेटा, अगर लेस है तो लेस देन आर इक्वल टू है। अगर आप लोगों के पास फंक्शन है तो मैंने कहा आप ब्रैकेट फंक्शन ले लें। ब्रैकेट फंक्शन बेटा क्या करता है, वो आप लोगों को एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, मतलब इंटीजर देता है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं। एब्सोल्यूट फंक्शन समथिंग एल्स है, वो मॉडुलस के साथ आता है। ये देखिए ये एब्सोल्यूट वैल्यू का फंक्शन। ये ब्रैकेट फंक्शन क्या करता है कि आप लोगों को हमेशा उससे, मिसाल के तौर पे इसकी मैं थोड़ी सी मिसाल आप लोगों को यहां देता हूं। अगर आप लोगों ने 1 पुट किया तो 1 ब्रैकेट फंक्शन इज इक्वल टू 1 होता है बेटा। अगर आप लोगों ने 1.2 पुट किया तो 1.2 ब्रैकेट में लिखेंगे तो हमेशा उससे लेस जो इंटीजर होगा वो उसको देगा।
1.2 ऑलवेज इक्वल टू 1 और 1.9 भी किसके इक्वल होगा बेटा? 1.9 अगर ब्रैकेट में डालेंगे तो उससे लेस जो इंटीजर होगा वो उसको देगा। तो 1.9 ब्रैकेट फंक्शन में अगर हम डालेंगे तो इसकी वैल्यू भी हमेशा लेस इंटीजर जो विच इज 1। तो हम देख रहे हैं कि 1.2 और 1.9 ये नहीं है। अगर हम ब्रैकेट फंक्शन में जाएं, मैंने तो यहाँ 3 और 4 ले लिया, यहाँ और चीजें ले लेते हैं। हमने कहा 1.2 विच इज लेस देन 1.9। अगर हम फंक्शन में चीजें पुट करें f ऑफ 1.2 और आप लोगों के पास है बेटा f ऑफ 1.9, तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है? 1 इज इक्वल टू 1। तो हम देख रहे हैं लेस देन आर इक्वल टू 1। लेस देन आर इक्वल का जब लफ्ज आता है तो वो फंक्शन हमेशा स्टेडिली का लफ्ज इस्तेमाल करता है। स्टेडिली का लफ्ज इस्तेमाल करता है तो आप लोगों के पास फंक्शन स्टेडिली फंक्शन बन जाता है। गॉट इट? कैन यू प्लीज होल्ड ऑन? जी बेटा, एनी क्वेश्चन? ओके, समझ आ गई हुई। अब हम बेटा इसको स्टेडिली डिक्रीजिंग फंक्शन की तरफ जाएं। स्टेडिली डिक्रीजिंग फंक्शन सेम आप लोगों के पास आएगा। तो अब आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन आर इक्वल टू का फंक्शन आ जाएगा। और ये आप लोगों के पास जो हम लोग एग्जांपल लेंगे 1/x का मॉडुलस ले लेंगे, तो ये आप लोगों के पास ऐसा फंक्शन होगा जो स्टेडिली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा इन इंटरवल 1-5। आई थिंक सो इसको आगे समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को समझ आता है तो नेक्स्ट एक थ्योरम कर लेते हैं, हमारे पास अभी टाइम काफी बचा हुआ है जी। इस इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में, डिक्रीजिंग फंक्शन के स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्टेडिली इंक्रीजिंग और स्टेडिली डिक्रीजिंग के फंक्शन के बारे में किसी किस्म का कोई पॉइंट हो तो बताइएगा, अदरवाइज आगे मूव करते हैं। और ये पॉइंट्स क्लियर होंगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट थ्योरम। जी, नेक्स्ट थ्योरम है इफ f prime of c exist and f prime of c greater than 0, then f is strictly increasing function। ये आप लोगों के पास थ्योरम है कि f is strictly increasing function। ओके, बच्चों ने मुझे थ्योरम दिया है, वो है जी f prime of if f is differentiable at x is equal to c। differentiable if f prime of c exist, इसका मतलब है differentiable है। ओके, and f prime of c greater than 0, then f is strictly increasing function at some neighborhood of c। एक some neighborhood के बारे में भी है, at some neighborhood of c, जिसके ऊपर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो उसके नेबरहुड में हम लोगों ने चीजें चेक करनी है। चले जी, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने साथ में शेयर किया। अब इसका प्रूफ करते हैं। हम लोगों को दिया हुआ है सिंस f प्राइम ऑफ c एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या होगा बेटा कि f प्राइम ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय h। क्योंकि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ये हमें पता ही होना चाहिए। लेकिन एक और चीज भी दे रहा है, बट f प्राइम ऑफ c ग्रेटर देन 0 है, तो अब मेरे पास क्या है, f प्राइम ऑफ c ग्रेटर देन 0 है तो f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय h भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए।
अगर ये आप लोगों के पास गिवन है तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी तो ये आप लोगों के पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा बेटा ये ग्रेटर देन 0 कब हो सकता है? देखिएगा, अगर इसका मतलब है ऊपर वाली वैल्यू भी पॉजिटिव हो और नीचे वाली वैल्यू भी पॉजिटिव हो, पॉजिटिव ओवर पॉजिटिव ऑलवेज ग्रेटर देन 0। एक और कंडीशन है कि ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव हो तो फिर नीचे वाली वैल्यू भी नेगेटिव होनी चाहिए कि नेगेटिव नेगेटिव विल कैंसिल टू ईच अदर एंड रिमेन पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव होगी तो ऑलवेज इक्वल टू अप्रोच टू 0 है। तो इसका मतलब इस चीज को मैं लिखूं, इफ h approach to 0 either, इसको यहां लिख देता हूं, नेगेटिव और पॉजिटिव, देन f of c plus h minus f of c will remain सेम साइन। वही जो बात मैंने बताई है, मैंने उसको लिखा मैथमेटिकली कि अगर h अगर नेगेटिव होगा तो ऊपर वाला भी नेगेटिव होना चाहिए, और अगर h पॉजिटिव होगा तो ऊपर वाला भी पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें गिवन है कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसके अलावा काम नहीं चलने वाला। अब आगे हम लोग थोड़ा सा इसको इस तरफ लेके आते हैं जी। यहां केस 1 कर लेते हैं, इफ h नेगेटिव, h अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, देन h लेस देन 0 होगा, h लेस देन 0 होगा। अगर h लेस देन 0 होगा, दिस इंप्लाइज, हमने अभी कहा कि अगर ये नेगेटिव है तो ऊपर वाले को नेगेटिव होना चाहिए, तो दिस इंप्लाइज f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c भी नेगेटिव होगा। अब इसको इसकी तरफ देखिएगा, अब मैं इसका नेबरहुड बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, इसको थोड़ा सा यहां एक ग्राफ बना के बताता हूं आप लोगों को। बेटा अगर ये 0 है, अगर ये चीज 0 है तो आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा देखने में। अब ठीक है, आप लोगों का विजन क्लियर है बेटा? इस पॉइंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर विजन क्लियर है तो बताइएगा। बेटा अगर ये पॉइंट 0 है तो 0 के नेगेटिव का मतलब क्या है बेटा? यहां कहीं आप लोगों के पास नेगेटिविटी चल रही है, तो मैं इसको माइनस लैम्डा का लफ्ज इस्तेमाल कर लेता हूं। तो वो कहता है 0 और माइनस लैम्डा के दरमियान कहीं h मौजूद होगा। नेगेटिव का मतलब है इन अ नेगेटिव साइड, लेफ्ट साइड के ऊपर आप लोगों ने h कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब मैं इसका नेबरहुड बना रहा हूं, इसका नेबरहुड बनाना हमारे लिए जरूरी है। अगर मैं इसको c प्लस एच कर दूं विच इज इक्वल टू, मैंने क्या किया बेटा, h में c प्लस किया और 0 में भी c प्लस किया, तो आपके पास ये चीज आ गई। कुछ नहीं किया, दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ c प्लस एच, और ये इस तरफ जाएगा, लेस देन f ऑफ c। अब इंटरवल कैसे लिया था बेटा? h जो है वो एग्जिस्ट कर रहा था माइनस लैम्डा टू 0, ऐसे ना बेटा? h जो है वो कंटेन कर रहा था माइनस लैम्डा टू 0, और मैंने क्या किया, c प्लस h किया, तो ये भी कंटेन करेगा, इसमें c प्लस कर दें तो अब बेटा c, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है माइनस लैम्डा, तो c माइनस लैम्डा, और 0 में c ऐड करेंगे तो ये आपके पास c बनेगा। तो बेटा आप लोगों के पास इंटरवल बन गया जिसमें आप लोगों के पास दोनों वैल्यू, एक c और c प्लस h, गौर से देखिएगा, बाय डेफिनेशन ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब जहन में रखिएगा, अब आप लोगों को समझ आएगी कि अगर एक नंबर और दूसरा नंबर किसी इंटरवल को कंटेन करें, किसी इंटरवल में हो, वो ही दो नंबर किसी इंटरवल में हो सच दैट आप लोगों के पास बेटा क्या है कि c प्लस एच लेस देन c है, तो इसने क्या किया हुआ है कि f ऑफ c प्लस एच भी लेस देन f ऑफ c कर दिया। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ये फंक्शन आप लोगों के पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा। अब हम इसकी दूसरी साइड की तरफ जाएंगे, विच इज जी, कोई क्वेश्चन?
चले, अगर मैं इसको पॉजिटिव करता हूं, अब इसी चीज को मैं यहां रेस करके मेरा बेटा यहां कर लेता हूं, चले अगर मैं इसको पॉजिटिव करता हूं, दोबारा भी समझाना पड़ेगा मुझे लग रहा है, इसको इस तरफ देखिएगा, मैं इस तरफ करने की कोशिश करता हूँ, ये चीज इस तरफ देने की कोशिश। केस 2 जो है, इफ H पॉजिटिव देन H ग्रेटर देन 0 होगा। अगर H ग्रेटर देन 0 होगा तो बाय डेफिनेशन आप लोगों के पास नीचे वाला अगर ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है तो दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि तभी जाके पॉजिटिव होगा ना, ऊपर वाला भी पॉजिटिव और न्यूमरेटर भी पॉजिटिव और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होगा, तब आप लोगों के पास जाकर के पॉजिटिव होगा। कुछ नहीं किया मैंने, अब इसका नेबरहुड बना रहा हूं, देखिएगा यहां ये बेटा अगर 0 है तो इसका मतलब है पॉजिटिव राइट साइड के ऊपर है। लेट्स सपोज मैं वो लैम्डा ले लेता हूं, मैंने माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि माइनस लेफ्ट साइड के ऊपर है और ये पॉजिटिव है राइट साइड के ऊपर है, तो मैंने पॉजिटिव, इसका मतलब है बेटा H यहां कंटेन कर रहा है, H यहां कंटेन कर रहा है। इसको देखिएगा मैंने क्या C प्लस H ग्रेटर देन C, मैंने H में C ऐड किया और 0 में भी C ऐड किया, दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ C प्लस H ये उधर जाएगा, ग्रेटर देन f ऑफ C हो गया। अब मैं इसके इंटरवल बना रहा हूं, इंटरवल, क्योंकि सब नेबरहुड की बात करते हैं ना, तो अगर बेटा H बिलोंग कर रहा था 0 से लेकर के लैम्डा तक, सॉरी डेल्टा तक, तो मैंने इसमें C प्लस H किया तो ये बिलोंग करेगा 0 प्लस C प्लस डेल, C प्लस डेल्टा। तो आप लोगों के पास दो वैल्यू थी C और C प्लस H, ये C और C प्लस डेल्टा में इन्वॉल्व करें इन सच अ वे कि आपने देखा कि C प्लस H ग्रेटर थी C से, और इसने क्या किया फंक्शन को C प्लस H फंक्शन में जब पुट किया वो भी ग्रेटर हो गया, तो साइन चेंज नहीं हुआ। दूसरी तरीके से आप इसको इस तरह भी याद किया कर सकते हैं कि अगर दो वैल्यूज के दरमियान साइन चेंज ना हो और फंक्शन पुट करने के बाद भी उनके दरमियान इक्वलिटी इनइक्वलिटी और किसी चीज का भी साइन चेंज ना हो तो वो फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। तो हमने देखा दो पॉइंट थे, इन सम नेबरहुड ऑफ C, एक C है C प्लस डेल है सम नेबरहुड ऑफ C, और उसमें यह क्या किया दो पॉइंट C प्लस H ग्रेटर था C से, तो फंक्शन में जब पुट किया f ऑफ C प्लस H भी ग्रेटर हो गया f ऑफ C से, तो ये चीज क्या प्रूफ करती है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। जी बेटा, अब आप लोगों ने डिटेल में इसको देखना है, मैं आप लोगों को एक मर्तबा रिपीट करवा देता हूं और उसके बाद ये थोड़ा सा ब्लर नजर आएगा क्योंकि बैक साइड पे मैं पूरा आप लोगों को व्हाइट बोर्ड दिखाना चाह रहा हूं ताकि आप लोग इसको इकट्ठा समझें। तो और लेकिन मेरी आवाज पे ज्यादा गौर कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों को समझ आ जाएगा। जी मैं रिपीट कर रहा हूँ, थ्योरम था f ऑफ c f प्राइम ऑफ c एग्जिस्ट, यानी कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, एंड f प्राइम ऑफ c ग्रेटर देन 0, देन f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट सम नेबरहुड ऑफ c। ये स्टेटमेंट थी, इसका प्रूफ लेकर चल रहे हैं। ये हमें गिवन था f प्राइम ऑफ c एग्जिस्ट है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी f प्राइम ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय h। अब ये चीज भी गिवन है कि f प्राइम ऑफ c ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब है इसकी जो वैल्यू है वो भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए बाय द डिफरेंशिएबिलिटी, f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय h भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अब उस चीज को मैंने आप लोगों को यहां बताया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम साइन रखेंगे तब ये ग्रेटर देन 0 होगा। लेट्स सपोज इसको थोड़ा सा कंट्राडिक्ट की तरफ देखते चलते हैं, अगर मैं ऊपर नेगेटिव रखता हूं और नीचे पॉजिटिव रखता हूं तो नेगेटिव पॉजिटिव दोबारा नेगेटिव, वो कभी भी 0 से बढ़ नहीं सकते हैं, तो ये तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होने चाहिए तब ये 0 से बढ़ेंगे। तो मैंने इस चीज को लिखा, इफ h अप्रोच टू 0 आइदर left side or right side, then f of c plus h minus f of c will remain the same sign। अगर वो नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव, अगर वो पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा।
पहला केस हम लोग लेकर के चले, इफ h अप्रोच टू 0 नेगेटिव लेफ्ट साइड, तो हमने कहा देन h लेस देन 0 है। फिर हमने कहा h जो है वो लेस देन 0 है। अगर h भी लेस देन 0 है तो इसका मतलब है न्यूमरेटर भी लेस देन 0 होना चाहिए, तो f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c भी लेस देन 0 है। अब मैंने इसका बेटा नेबरहुड क्रिएट किया था, क्योंकि हम लोगों ने नेबरहुड में देख के चलना है ना। हमने कहा अगर लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड हमेशा नेगेटिव वैल्यूज कंटेन कर रही होती हैं, तो मैंने कहा माइनस डेल्टा, माइनस डेल्टा के सूत्र पे इसको जनरली यूज किया कि h 0 और माइनस डेल्टा के दरमियान कहीं लाई करेगा। तो हमने कहा अगर h लेस देन 0 है तो h माइनस डेल्टा, मैंने क्या किया इसमें देखिए, मैंने h में c प्लस किया और 0 में भी c प्लस किया, तो आपके पास c प्लस h लेस देन c, ये वैल्यू और कोई चेंज नहीं हुई। तो दिस इंप्लाइज दैट अब ये f ऑफ c जो था वो उस तरफ चला गया, तो आपके पास बचा f ऑफ c प्लस h लेस देन f ऑफ c, और h को कंटेन करवाया। अब मैंने इंटरवल के बारे में यहाँ जो बात की थी वो h अगर बिलोंग करता है माइनस लैम्डा टू सॉरी डेल्टा टू 0, तो मैंने क्या किया, h में अगर c प्लस किया तो इसका मतलब है मुझे दो एक्सट्रीम वैल्यू पे भी c प्लस करना पड़ेगा। तो मैंने कहा c प्लस माइनस डेल्टा, तो c माइनस डेल्टा और c, ये c के नेबरहुड बना रहे हैं हम लोग, नेबरहुड c के नेबरहुड बना रहे हैं। तो हमने देखा कि दो वैल्यू c प्लस h और c ये c के नेबरहुड को बिलोंग करती हैं। कैसे, c प्लस h लेस देन c से है, तो फंक्शन में जब हम लोगों ने पुट किया तो f ऑफ c प्लस h भी लेस देन f ऑफ c रही, यानी कि साइन चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ हो गया। अब हम चलते हैं इसकी दूसरी केस की तरफ। इफ h 0 पॉजिटिव राइट साइड है तो h ग्रेटर देन 0 होगा, अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो न्यूमरेटर भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसकी मैंने यहां ग्राफ बनाया कि 0 और डेल्टा, पॉजिटिव डेल्टा की तरफ, राइट साइड की तरफ हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, तो 0 डेल्टा h इन दोनों में कंटेन करता है। तो मैंने यहां लिखा बेटा, ये देखिए इसके ऊपर मैंने ऑपरेशन किया ये वाला कि h था ग्रेटर देन 0, तो मैंने कहा c प्लस h ग्रेटर देन c विच इज इक्वल टू f ऑफ c प्लस h, ये इस तरफ गया तो ग्रेटर देन f ऑफ c है। इसके अलावा कुछ नहीं, यहाँ आपका थ्योरम प्रूफ होता है। मैं नेबरहुड क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, इंटरवल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यही बातें कि h अगर बिलोंग करता है 0 टू डेल्टा, पॉजिटिव डेल्टा, और मैंने h की जगह c प्लस कर दिया, c प्लस h बिलोंग करेगा 0 प्लस c विच इज इक्वल टू c और c प्लस डेल्टा। अब आपके पास c का नेबरहुड क्रिएट हुआ, एक c है और एक c प्लस डेल्टा है और उसमें h कंटेन कर रहा है। तो हमने देखा दो वैल्यू c भी और c प्लस h भी इन दोनों में आ रही है, c तो आ ही रहा है, तो c प्लस h भी इन दोनों में आ रही है। किस तरह आ रही है कि c प्लस h ग्रेटर है c से, तो हमने जब फंक्शन में पुट किया f ऑफ c प्लस h ये भी ग्रेटर रहा f ऑफ c से, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, if the function if the values does not change after putting in a function, then the function will call strictly increasing function. आई थिंक सो आप लोगों को कुछ समझ आ गया होगा। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है बेटा इसके बारे में, यू कैन रेज योर क्वेश्चन।